छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी है। कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। रायपुर के पास सारागांव में निकल रही है न्याय यात्रा। दीपक बैज समेत कई कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ये न्याय यात्रा निकाल रही है, तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है। आज न्याय यात्रा का 5वां दिन है। रायपुर के पास सारागांव में ये न्याय यात्रा निकल रही है। दीपक बैज समेत कई कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की तरफ से न्याय यात्रा निकाल रही है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, जहां से न्याय यात्रा निकाली जा रही है। सत्यप्रकाश, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की न्याय यात्रा आज 5वें दिन की शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में मोहन मरकाम, कवासी लखमा, ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता हैं। बालोद के विधायक संगीता सिन्हा, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और इस यात्रा का 5वां दिन है। पहले कवासी जी से बात करते हैं। कवासी जी, कानून व्यवस्था का मसला बड़ा मसला है, इस मसले को लेकर आप लोग चले हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने विरोधपुरी से लेकर आज रायपुर पहुंचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन का सरकार, विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ में पहल हो चुकी है। ना बेटी बहन सुरक्षित है, ना किसान मजदूर सुरक्षित है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़गे जी के आदेश से हमारे प्रदेश के सभी नेता पारी पारी दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष साथ घूम रहे हैं। चाहे टी एस सिंहदेव हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे शरणदास महंत हो, सब लोग एक होकर तैयार किया है कि इस सरकार को उखड़ के फेंकना है और इस सरकार जब तक सुरक्षा नहीं देगा ये कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगा। विधानसभा घेराव हुआ, मुख्यमंत्री का घेराव किए, उसके बाद भी ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, डबल इंजन का सरकार फेल हो चुकी है। फेल हो चुकी है सरकार, ये कह रहे हैं मोहन मरकाम हमारे साथ। मोहन जी, छत्तीसगढ़ की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया था, मगर इन 9 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सांसें फूल रही है। कानून व्यवस्था बदतर स्थिति हो गई है। सरकार की जिम्मेदारी है छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की सुरक्षा करना, मगर उसमें असफल हुई है। इसीलिए हम माननीय दीपक बैज साहब के नेतृत्व में हम लोग 6 दिनों की न्याय यात्रा, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाले हैं। भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और राज करो की नीति पर चलती है, जो छत्तीसगढ़ में भी दिख रही है। दूसरा मणिपुर छत्तीसगढ़ को बनाना चाहते हैं। सतनामी समाज, साहू समाज, यादव समाज, अन्य समाज, आदिवासी समाज को बदनाम करना चाहती है, मगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को पूरा होने नहीं देगी। आप किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं दीपक जी? 5वें दिन में जबरदस्त आप देख सकते हैं। पीछे आज वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी शामिल होने आए हैं। साथ ही 4 से 5 विधायक आज के इस न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं और रास्ते पर और काफिला हमारी जुड़ती जाएगी। इस तरह से जैसे जैसे हम राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सरकार की बेचैनी बढ़ रही है। और सरकार तक बात पहुंची क्या आपको लगता है? सरकार तो मुझे नहीं लगता है कि रात को भी सो पा रहे होंगे, कि कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त जन समर्थन मिलता देख मुझे लगता है सरकार पूरी तरह से डर गई है। कल क्या होगा? कल तो शानदार सभा, 8 किलोमीटर कल पैदल चलेंगे। 8 किलोमीटर बाद शानदार ऐतिहासिक जनसभा होगा। इसके लिए तैयारियां कांग्रेस पार्टी बेहतर तैयारियां कर रही है। देखिए, दीपक बैज का कहना है कि सरकार जो इन्होंने न्याय यात्रा निकाली है उससे डर गई है, दीपक बैज कह रहे हैं। और साथ साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पे तमाम जो वरिष्ठ नेता गिर रहे हैं, संजारी बालोद के विधायक हैं, गुंडरदेही के विधायक हैं, क्या कहेंगे? जी, जो हम लोग आज जो अन्याय हो रहा है नारी के प्रति, युवा साथी के प्रति, किसान भाई के प्रति, उसके विरोध में हम न्याय यात्रा निकाले हैं। और एक जो कानून व्यवस्था है सब ठप हो चुका है। आज बच्चे सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके विरोध में हम न्याय यात्रा निकाले हैं पूरे देश की जनता और छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को बचाने के लिए। आवाज पहुंच रही है आपको लगता है? बिल्कुल पहुंच रही है। ये बहरी गूंगी सरकार है, उस तक आवाज पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है। जिस हिसाब से अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं, बेटियां, बहनें, बुजुर्ग, जवान, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं,
ये न्याय यात्रा इसलिए निकाली गई, कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता जिस उम्मीद के साथ यदि इनको मैंडेट दी है, लेकिन इसमें पूरी तरह विफल रहे। छाया वर्मा जी हैं राज्यसभा की पूर्व सांसद, छाया जी क्या कहेंगे? देखिए, 1 साल के सरकार में इनकी पोल खुल गई। सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। रोज चाकूबाजी की घटना हो रही है। पहले हम लोग देखते थे मारपीट होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मारपीट बंद होकर सीधा चाकूबाजी हो रही है। और आपको मैं बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, कुरियर वाले से, जो कुरियर सप्लाई करते हैं, उनसे मेरी बात हुई। एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी, वहाँ पर 2 महीने के अंदर 72 चाकू, बड़े बड़े चाकू कुरियर से उस गांव को मिला है। तो आप गंभीर है, ये बहुत गंभीर मामला है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में, राज्य में क्या हो रहा है। तो देखिए, ये कांग्रेस के तमाम नेता हैं और ये कानून व्यवस्था के मसले पे घेर रहे हैं सरकार को और कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जिस तरह से अभी स्थिति दिखाई दे रही है और जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उस वक्त में सरकार तक इस न्याय यात्रा के जरिए वो आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। एक बार तस्वीरें दिखा दीजिएगा अपने कैमरे को पूरा पैन करा के कि किस तरह से ये न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखाइए प्रवीण, क्योंकि न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। कई सारे विधायक, पूर्व सांसद, इसके अलावा पूर्व मंत्री, ये दिलचस्प है, ये दिलचस्प तस्वीर जिसमें देखिए सत्यप्रकाश आगे सभी नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखाइए प्रवीण की किस तरह से ताली बजाते हुए, क्योंकि एक न्याय यात्रा का बहुत सारा अलग अलग तरह के फ्लेवर और कलेवर भी नजर आए हैं पिछले 5 दिनों में कांग्रेस की इस न्याय यात्रा का। तो फ्लेवर और कलेवर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये कांग्रेस की न्याय यात्रा निकाली जा रही है और भीषण गर्मी के बीच में देख पा रही हूँ सत्यप्रकाश कि आपको भी काफी पसीना आ गया है। एक बार कैमरा पैन करके फिर से पीछे वाले एंगल से दिखा दीजिए कितने लोग शामिल हैं। देखिए, जिस तरह से इस न्याय यात्रा को कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोगों का जुड़ाव मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हाँ। उस तरह से अगर हम कहते हैं, देखिए ये कुंवर निषाद, कुंवर जी कुछ गाएंगे क्या अभी के कानून व्यवस्था पे? कुछ 2-4 लाइन गाइए। क्या गांव में जैसे कानून व्यवस्था को देखकर इसके खिलाफ बस केवल यही बात आते हैं कि सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, भूखी बेबस जनता को टेढ़ी चाल चलाने वालों, अरे एक हाथ में खंजर लेकर एक हाथ में गीता, बोलो कितने राम बना और कितनी बन पाई सीता। ये इनके लिए एक फीड बैठा है, ये उदाहरण जो कुंवर निषाद के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम किए और आज भी कर रहे हैं। कुंवर निषाद है, गाना बहुत अच्छा गाते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी कोई तुकबंदी गाना इस तेज धूप में, गर्मी में बना नहीं पा रहे होंगे, लेकिन बहुत बढ़िया मंचीय प्रदर्शन भी, परफॉर्मेंस भी करते हैं। विधायक हैं दूसरी बार के कांग्रेस पार्टी के। ये जरूर है कि मुहावरे के जरिए तंज कस रहे हैं। तो ये अलग अलग फ्लेवर मैंने जो कहा वो दिखाई दे रहा है और इस तरह से ये जो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी की वो आगे बढ़ रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। आगे आपसे जुड़ेंगे, फिर अपडेट